नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रियंका गांधी ने बताई 12 करोड़ रुपए संपत्ति। बीजेपी ने पूछा जमीन खरीदने कहां से आया पैसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बांद्रा में वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आय पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा है कि बांद्रा में जो जमीन खरीदी है उसे खरीदने के लिए आय का जरिया क्या था। कांग्रेस महासचिव ने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इस उपचुनाव से वह चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ANI से बातचीत में पूछा सवाल है कि प्रियंका बांद्रा की कमाई का स्रोत क्या है। साथ ही प्रियंका बांद्रा की पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय शेयर मार्केट का शोषण करती है। वही यह बांद्रा परिवार है जिसने बड़े कारोबारी घरानों के स्टॉक्स में निवेश किया था और म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। सवाल है कि बांद्रा और बांद्रा परिवार में यह पाखंड क्यों है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता बांद्रा से पूछ रही है कि हलफनामे के अनुसार उन्होंने 2013 में जमीन खरीदी थी। उस जमीन की कीमत 5 गुना बढ़ गई है। वो जमीन खरीदने के लिए उनके पास आमदनी का जरिया क्या था। क्या बांद्रा जी अपने पति की तरह ही जमीन के संदिग्ध सौदे में शामिल है। क्या बांद्रा जी अपने पति के साथ तब मिलकर काम कर रही थी जब मिस्टर बांद्रा NCR के संदिग्ध सौदे में शामिल थे। उन्होंने कहा भारत की जनता भ्रष्ट बांद्रा गांधी परिवार से यह जानना चाहती है कि प्रियंका गांधी बांद्रा की कमाई का स्रोत क्या था और ऐसे कैसे हो सकता है कि डिमांड नोटिस की वैल्यू घोषित संपत्ति से ज्यादा है। इसका मतलब है कि बांद्रा गांधी परिवार अपने भ्रष्ट काम छिपा रहा है। हलफनामा। अपने नामांकन पत्र में प्रियंका ने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में 46.39 लाख रुपए से अधिक की कुल आय भी घोषित की है, जिसमें किराए की आय और बैंकों और अन्य निवेशों से ब्याज शामिल है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्तियों और देनदारियों का विवरण देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके पास 4.24 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति है, जिसमें 3 बैंक खातों में अलग अलग 3 राशि जमा रकम म्यूचुअल फंड और PPF में निवेश उनके पति रॉबर्ट बांद्रा द्वारा उपहार में दी गई होंडा CRV कार और 1.15 करोड़ रुपए का मूल्यांकन 4400 ग्राम सोना शामिल है। उनकी अचल संपत्तियों की कीमत 7.74 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें नई दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में विरासत में मिली कृषि भूमि के 2 हिस्से और वहां स्थित एक फार्म हाउस भवन में आधा हिस्सा शामिल है, जिनकी कुल कीमत अब 2.10 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा उनके हलफनामे के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिमला में उनके पास एक स्वअर्जित आवासीय संपत्ति है, जिसका वर्तमान कीमत 5.63 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रियंका ने अपने हलफनामे में अपने पति की चल अचल संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट बांद्रा के पास 37.9 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति और 27.64 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। प्रियंका के पास ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में BA ऑनर्स की डिग्री है। उन पर 15.75 लाख रुपए की देनदारियां हैं। उनके हलफनामे में कहा गया है कि वह कर निर्धारण वर्ष 2012 से 13 के लिए आयकर पूर्व मूल्यांकन कार्रवाई का भी सामना कर रही हैं, जिसके अनुसार उन्हें कर के रूप में 15 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।